हेलो बच्चों, हमारे 5 तक एग्जाम्पल्स हो गए थे। जीएसटी की जर्नल एंट्रीज हम कर रहे थे। वो हमारा सब था इंट्रा स्टेट, जब हम एक ही स्टेट के अंदर राजस्थान से राजस्थान, लखनऊ से लखनऊ सेल कर रहे थे या परचेज कर रहे थे। अब बात आ रही है इंटर स्टेट की, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। इंट्रा स्टेट में आपको कहा गया था कि जो भी आपका जीएसटी होता है इक्वल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होता है। पर जो आपका इंटर स्टेट होता है तो इसमें हम इंटीग्रेटेड टैक्स लगाते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब पहले मानो वहाँ पे 9% था तो टोटल हो गया 18%। हम 18% इकट्ठा लगा देंगे, वो गवर्नमेंट अपने आप बाद में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक अलग अलग रेट पे अलग अलग गुड्स का डिसाइड होता है। तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हम सीधा इंटीग्रेटेड टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, परचेज के साथ जैसे इनपुट वर्ड आता था, इनपुट ही आएगा। बस सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आप कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड। इसमें सेंट्रल और सेल्स उसका स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा। ऐसे ही सेल्स के टाइम पे आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कोई एसेट खरीदी है तो भी इनपुट आईजीएसटी। कोई एक्सपेंसेस पे करे हैं आपने आउटसाइड द स्टेट, अगर अपने ही एक्सपेंसेस पे करे हैं टेलीफोन वगैरह, फिर तो अपने ही हो गए, फिर उसका आउटसाइड स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ये ध्यान रखना, आईजीएसटी हमेशा उस केस में लगेगा जब स्टेट के बाहर की बात हो रही हो, कोई इनकम बाहर के स्टेट से आ रही है तो आईजीएसटी लगेगा। इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी आईजीएसटी हैं उसको इनपुट आईजीएसटी से कर लेंगे, सीजीएसटी को सीजीएसटी से करेंगे, एसजीएसटी को एसजीएसटी से करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आईजीएसटी ज़्यादा है, ठीक है, या आउटपुट ज़्यादा है, दोनों में से क्या ज़्यादा है। ठीक है, जो रिमेनिंग जो भी बैलेंस होगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा सेट ऑफ करने में। जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा हम उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर देंगे। नाउ विद द इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2019, देखिए आपकी एंट्री क्या होगी, कैसे एडजस्टमेंट होगी। आउटपुट एडजस्टमेंट के टाइम पे आपको पता है ना, एंट्री अपोजिट हो जाती है, आउटपुट वाला डेबिट और इनपुट वाला टोटल क्रेडिट। तो ये एडजस्टमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, इनपुट ज़्यादा है या आउटपुट ज़्यादा है। सपोज कीजिए अगर इनपुट ज़्यादा है, यानी कि आपके जो इलस्ट्रेशन 6 और 7 है, आज हम फर्स्ट केस करेंगे यही वाला। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका इनपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट अगेन आउटपुट इन बैलेंस, आपका क्या रहेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। इफ द फुल अमाउंट ऑफ आउटपुट has not been adjusted again IGST, then the remaining amount of output CGST will be adjusted again input CGST and paid off this। अगर पूरा का पूरा अमाउंट उसमें नहीं हो रहा है तो बाकी हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, जैसे अभी तक हम पे करते आए हैं। जनरल एंट्री से आप ज़्यादा इजीली इसको समझेंगे, चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो। देखिए, गुड्स परचेज 1 लाख फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुई है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर आउटसाइड द स्टेट है तो क्या एंट्री होएगी, इनपुट आईजीएसटी। कितने परसेंट है, 6 और 6, 6 और 6 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे आपका 1,50,000 का 12% कंबाइंड टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड किया है आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे है तो डेटर्स टू सेल, और आउटपुट आईजीएसटी आपका कितना लगेगा, आउटसाइड स्टेट है तो कंबाइन करके 12%। 1 लाख हमने लोकली दिए हैं, लोकल यानी कि अपने ही स्टेट में दिए हैं, तो ये तो इंट्रा स्टेट हो गया क्रेडिट में। इंट्रा स्टेट में आपकी एंट्री आपको पता ही है, डेटर टू सेल, आउटपुट सीजीएसटी 6%, 6%। ये इंट्रा का केस है और ये दोनों आपका इंटर स्टेट का केस है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। टेलीफोन बिल दिया है, टेलीफोन बिल तो खुद का ही दिया होगा, तो टेलीफोन का एक्सपेंस तो अपना ही है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी से एंट्री होगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, परचेज एयर कंडीशनर ऑफिस एंड पेड द अमाउंट। तो एयर कंडीशनर भी ऑफिस इक्विपमेंट है, यहीं का है, कोई बाहर की स्टेट से नहीं है, तो इसमें भी इनपुट आउटपुट वाली आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी की एंट्री होगी। अब पेमेंट करनी है हमें बैलेंस ऑफ जीएसटी की। देखिए, अब इस क्वेश्चन में सब कुछ है, सीजीएसटी भी है, ठीक है। अब ये तीनों एडजस्टमेंट की एंट्री है, पर उससे पहले हमें ये देखना होगा नीचे, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हम सेम स्टेट का देखो। पहले इनपुट आईजीएसटी आपका कितना है, 18,000, आउटपुट कितना है, 12,000 क्वेश्चन में। इनपुट सीजीएसटी है 1800, आउटपुट सीजीएसटी है 10,800, इनपुट एसजीएसटी है 1800 और आउटपुट एसजीएसटी है 10,800। अब देखिए, पहले केस में इनपुट आउटपुट एसजीएसटी 12,000,
हम इससे सेट ऑफ कर लेंगे, यानी कि 6,000 पे अभी भी हमारे इनपुट का बैलेंस है, पेमेंट का। 6,000 का किसका बैलेंस है? इनपुट का। अगले केस में देखो, अगले में क्या है? आउटपुट। अगले में आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो यहाँ पे हमारा पैसा बच गया। यहाँ पे 10,800 में से आप पहले क्या करेंगे, आपका जो 6,000 पे आपने पेमेंट की है इंटीग्रेटेड की, आपने पे किया हुआ है ना, ये पैसा आपको कम पड़ गया था वहाँ से, ये कलेक्टेड होता है, ये पे होता है। आपने 18,000 पे दिए, आपको मिले कितने? 12,000। 6,000 पे आपको गवर्नमेंट से अभी भी लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको एडजस्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का है 10,800। 6,000 पे पहले आप अपने IGST वाले एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले सेटलमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। बचा अमाउंट कितना है? 4800। इसमें से मुझे कितने पे करने हैं? 1800। कितना बच गया? 3,000। ये 3,000 हम गवर्नमेंट को देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का देखो 10,800 है और 1800 हमारा वो था, पे कर दिया। ये ध्यान रखना, IGST का जो भी पेमेंट बैलेंस रह जाएगा उसको हम किससे सेट ऑफ करेंगे? पहले CGST से। CGST में से हमने, यानी कि जो सेंट्रल का टैक्स है उसमें से वो हम माइनस कर सकते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट की एंट्री, आउटपुट टू इनपुट, 12,000 हमने अपने आउटपुट से इनपुट में डाल दिए। अभी भी कितना बैलेंस बचा? आउटपुट CGST को हमने कैसे एडजस्ट किया? 6,000 तो मैंने अपने इंटीग्रेटेड में डाले, 1800 मैंने इनपुट CGST के करे और बचे हुए गवर्नमेंट को दिए। यहाँ 1800 गवर्नमेंट के और मैंने अपने जो पे किए थे वो एडजस्ट किए और बाकी बचे हुए गवर्नमेंट का। इसी तरह का 7th एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स फ्रॉम दिस। 7th एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। आज आपको मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल ही दे रही हूँ करने के लिए, अच्छे से देख लीजिए। ये एग्जाम्पल आपको खुद करना है, होमवर्क में आपके, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप खुद करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।